Seventh is the equation of parabola whose focus is 3, 2 and tangent at the vertex is x plus y is equal to 4. Tangent at the vertex, this is the parabola. Tangent at the vertex, x plus y minus 4 is equal to 0. Focus is 3, 2. ओके जी, एक तो मेथड इसका ये है कि जी यहाँ से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ हम लाइन लगा लें, डायरेक्ट्रिक्स बना लें, देन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. ओके, लेकिन इफ यू फाइंड दैट वे आपके पास इन जो ऑप्शंस है उनमें से कोई भी आंसर नहीं बन रहा. सो व्हाट आई विल डू हियर कि अगर इक्वेशन इस तरीके से है, इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, मतलब इक्वेशन जो पैराबोला की स्टैंडर्ड बनती है वो या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x बनती है या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनती है. ठीक है, मैं यहां एक पॉइंट ले लेता हूं आपके पास से pxy, राइट जी. ये जो डिस्टेंस बनेगा आप लोगों का इस लाइन से, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं y होगा वो. ओके जी, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक मार्क कर देते हैं इसको हम कर देते हैं y मींस यहां रिप्लेस कर देंगे, x मींस x, सॉरी दिस विल बी x हियर, x इसको यहां रिप्लेस कर दूंगा, y को यहां रिप्लेस कर दूंगा, 4a दिस इज व्हाट लेटेस्ट रेक्टम, मतलब ये जो लेंथ आती है यहां से, तो पहले यही निकाल देता हूं मैं. a विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 4 मॉड्यूलस अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 2 5 माइनस 1 अपॉन रूट 2. ओके जी, तो 4a क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन रूट 2. ओके, नाउ x, दिस x विल बी इक्वल टू x प्लस y माइनस 4, x ये लेंथ है, x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2, ये आ गया x हमारा. ठीक है, नाम देना उनको, नाम दे दो, दिस इज m, दिस इज n, pn दे देते हैं उसको नाम pn, राइट जी. इसके लिए मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, एक्सिस की इक्वेशन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है. यस, वो नहीं है हमारे पास. तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1 माइनस a अपॉन b, स्लोप ऑफ एक्सिस इज 1, सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 3. गॉट एम पॉइंट. इसकी स्लोप क्या आ रही है -1 माइनस a अपॉन b, उसकी स्लोप पूरी की पूरी क्या हो जाएगी नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस 1. So y minus 2 is equal to 1 into x minus 3 means y is equal to x minus 3 plus 2, y is equal to, yeah, simply x minus y minus 1 is equal to 0. Okay जी. So I am finding pm now, pm जिसको कि मैं नाम दूंगा y का, that is x minus y minus 1 again upon root 2. ठीक है जी, अब वहां चीजें रिप्लेस कर दो. सो पैराबोला इज y स्क्वायर मींस दिस थिंग, x माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 should be equal to 4a means 4 upon root 2 into this distance x क्या है हमारे पास pn, this x minus x plus y minus 4 upon this root 2. Okay, this should be the answer. 2 cancelled out, so the answer is x minus y minus 1 whole square is equal to 4 into x plus y minus 4. Let me check. X minus y minus 1 whole square is equal to 4 into x plus y minus 4 is equal to 0. Okay, this is the thing. I am explaining once again. What he says, the equation of parabola whose focus is 3, 2, वो कहता focus उसका 3, 2 है and tangent at the vertex is x plus y minus 4 is equal to 0 था, right? टेंजेंट इस जगह पे ये था, तो हमने क्या किया, या तो मैं इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स निकाल देता, फिर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस सिंपल लगा देता, लेकिन इन ऑप्शन में से वो नहीं मांग रहा हमारे से वो. सो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू चेक इट फर्स्ट. व्हाट आई विल डू, आई एम टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला pxy. पैराबोला अब आपकी इच्छा y इक्वल टू 4x लेना या x इक्वल टू 4ay लेना, दोनों से रिजल्ट आ जाएगा.
y square is equal to 4ax. Y is the distance this much, x is the distance this much. तो ये पॉइंट निकाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, pn. pn इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस. एक्सिस की इक्वेशन निकालो पहले, रिक्वायर्ड है वो. एक्सिस की इक्वेशन निकाली, टेंजेंट की स्लोप ली -1, उसकी स्लोप हो जाएगी 1. पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी था 3 2, सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज दिस, मींस दिस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा हुआ है, y इज इक्वल टू, ये आ गया. इन द सेम वे ये डिस्टेंस निकालिए इस पॉइंट से x, ये आ गया. इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वहां y की वैल्यू रिप्लेस करो, यानी कि pm की वैल्यू रिप्लेस की x माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4a का मीन्स 4 एज इट इज. a हमने डिस्टेंस निकाल रखा है 1/√2, 4/√2 हो जाएगा, इनटू x इज pn, दिस मच डिस्टेंस. सो दैट गिव्स यू द आंसर. सो a इज द आंसर. Next question is 8th question. This is again from your exams. The vertex A of a parabola is joined by the vertex A of a parabola. 8th now. The vertex A of a parabola is joined, एक parabola आपको दे रहा है वो. A is this of a parabola is joined to any point P. यहां पैराबोला का इक्वेशन होना चाहिए था. वर्टेक्स A ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओके जी. इज जॉइंड टू एनी पॉइंट P, is any point P on the curve and PQ is drawn at right angle to AP. This is the chord. PQ is drawn perpendicular to this. Okay जी. PQ is drawn at right angle to AP. ठीक हो गया. To meet the axis in Q. Okay. Then the projection of PQ, इसका projection छाया इसकी this much. Then the projection of PQ on the axis is equal to, yes, what he says, ये projection निकालिए आप लोग. Projection means this much, image, छाया. Let us take this point as T, right? This angle is 90 degree. Okay जी. TQ is the projection. TQ is the projection. This angle is theta. Say tan theta is equal to PQ. ये पॉइंट ले लेते हैं कोई भी XY PQ. Tan theta is this much. PT upon AT, right? And then this point will be 90 minus theta. PT tan theta is equal to, this point will be PT. I will take it later on. Then tan of 90 minus theta will be equal to PT upon TQ. Okay, means cot theta is equal to PT upon TQ, right? Tan theta is equal to TQ upon PT, right? So replace it here, means tan theta की वैल्यू में रिप्लेस करो, TQ upon PT is equal to PT upon AT, right? Image क्या हमारे पास, this TQ, so image is equal to PT square upon AT. PT square is how much? This much is how much? X square. ये लेंथ अगर मैं पॉइंट XY लेकर के चल रहा हूं तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी आपके पास? X square upon AT. AT is how much? PT square is Y square. AT is how much? X. Now Y square is equal to 4ax upon x. This cancels out 4a.
So projection is 4a. Okay, now I am explaining once again. He says the vertex A of a parabola is joined to any point P, right? एक कॉर्ड बना दी गई है पैराबोला के ऊपर, वर्टेक्स उसका ज्वाइन कर दिया गया, देन PQ is drawn, QP is drawn parallel perpendicular to AP, right? Then the projection of this line over this, ये लेंथ मेरे को निकालनी है this much, right? यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो अपने आप PT, then tan theta will be equal to this upon this, agreed, PT upon AT, tan of 90 minus theta will be this upon this, okay जी, that I have calculated, translate into tan theta, इन दोनों को इक्वेट करो, यू विल गेट टी क्यू अपॉन पी टी इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी क्यू, जो आपका इमेज है टी क्यू उसको पहले माइंड में रखो, टी क्यू को यहाँ पे रखो, देन यू विल गेट पी टी स्क्वायर अपॉन ए टी, पी टी स्क्वायर मीन्स दिस मच, राइट? ये पैराबोला के कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई लेकर के चलें, देन दैट गिव्स यू वाई स्क्वायर, सो दैट इज वाई स्क्वायर, ए टी इज हाउ मच, एक्स, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x, रिप्लेस करो, यू गेट 4a, सो द प्रोजेक्शन इज 4a. आंसर शुड बी B. B is the answer. Now next question, 9th. A point on the parabola y square is equal to 4ax at which the ordinate increases at twice the rate. Ordinate means dy by dt. उसको with respect to t ले लेते हैं, with respect to time. The ordinate increases twice the rate of abscissa. मतलब वो क्या दे रहा है आप लोगों को? dy by dt is equal to twice of dx by dt. So y square is equal to 4ax 2y dy by dt is equal to 4a into dx by dt. आम जनरल हम लोग करते हैं कैलकुलस, dy by dt 2 dx by dt is equal to 4a into dx by dt, cancelled out. So this gives you y is equal to a, right? Oh, I am sorry, पैराबोला मैंने y is equal to 18x लेना चाहिए था यहाँ पे, 18x 18 right, 2 to 9, the 9, so y comes out to be 9, 2 भी नहीं कैंसिल हुआ यहाँ पे, 2, okay, 18 9 upon 2, so this gives you 9 upon 2, y की वैल्यू आ रही है 9 upon 2 और x की वैल्यू हम वहां रिप्लेस करके निकाल देंगे, y की वैल्यू यहाँ 9 by 2, so that comes out to be B point, B or B, yes, that is increasing, so B is the answer. Next is 10th now. Next is 10th. Tenth is a line PQ meets the parabola y square is equal to 4ax in R. In R. ये parabola y square is equal to 4ax in R. The line PQ in R is such that PQ is bisected at R. R उसका midpoint है. If P is alpha beta, then locus of Q is, Q का locus बनाइए, ठीक है जी. Means कि मैं उसका locus assume कर लेता हूँ से x y, then x plus alpha upon 2 should be equal to this, say this is hk is equal to h, and beta plus y upon 2 is equal to k. So x plus alpha is equal to 2h and beta plus 2 is equal to 2k. Now this lies on h and k lies on, hk lies on parabola y square is equal to 4x. वहां ये वैल्यूज रिप्लेस कर दो, k की वैल्यू क्या आएगी, बीटा प्लस 2 upon 2 whole square is equal to 4a into
x plus alpha upon 2. So this gives you beta. Let us check the result now. हाँ, इसको बीटा को रिप्लेस कर दो, बीटा x plus alpha, I am sorry it is y here, beta plus y. Let me check again. X plus alpha upon 2 is equal to h, y plus beta upon 2 is equal to k. Okay जी. So y plus beta is equal to 2k. So y plus beta upon 2 whole square is equal to 4a into, yes. Now let us check the result. Y plus beta whole square, okay जी, is equal to 4, 8a, 4 यहाँ से आ जाएगा, 2 कैंसिल हो चुका है, 8 into x plus alpha, 8a into x plus alpha. So a is the answer. That's the required locus. Yes, I am repeating once again what he says. A line PQ meets the parabola y square is equal to 4ax. एक parabola he is giving us y square is equal to 4ax. कहते हैं एक लाइन उसको मीट करती है PQ इन सच ए वे, P के कोऑर्डिनेट्स वो दे रहा है आपको अल्फा बीटा, एंड देन Q का लोकस निकालना है हम लोगों को, वो हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई, राइट जी. सो दिस इज एच के लाइज ऑन पैराबोला. तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एच, y प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू के, राइट. जो h और k है वो लाई करता है किसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर, y इज इक्वल टू 4x के ऊपर, वहां रिप्लेस कर दिया, दैट गिव्स यू द रिक्वायर्ड लोकस. ओके जी. नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Yes, the value of p such that x is equal, y is equal to x square plus 2px plus 13 is 4 units above y axis. ओके जी. वर्टेक्स वो दे रहा है आप लोगों को, y is equal to x square plus 2px plus 13. So y is equal to x square plus 2px plus p square, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, प्लस 13 माइनस पी स्क्वायर, y माइनस y प्लस पी स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू x प्लस पी होल स्क्वायर, राइट जी. सो हमारे पास बन क्या गया है वो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, राइट, वेयर कैपिटल x इज इक्वल टू दिस, कैपिटल y इज इक्वल टू दिस, x स्क्वायर इज इक्वल टू y है तो उसको हम लिख देंगे 4 इंटू 1 बाय 4 इंटू वाई, वेयर कैपिटल x इज इक्वल टू दिस, कैपिटल y इज इक्वल टू दिस. नाउ व्हाट इट सेज, वर्टेक्स the value of p such that the vertex this is 4 units above y axis. vertex क्या दे रहा है वो, vertex is 0 4, राइट. इसका मतलब है कि ये जो सारी की सारी वैल्यू है वो 4 के बराबर होनी चाहिए. सो y प्लस पी स्क्वायर माइनस 13 शुड बी इक्वल टू 4, राइट. vertex, I am sorry, vertex 0 0 है. so this thing should be equal to, let me check again, y is equal to x square plus 2px plus 13, y is equal to x square plus 2px plus p square plus 13 minus p square. So you get y plus p square minus 13 is equal to x plus p whole square. So that you get x square is equal to 4 into 1 by 4 into y. अगर ये केस है आप लोगों का तो वर्टेक्स उसका क्या आ रहा है 0 0, राइट. ओरिजिनल में उसको ट्रांसलेट करूं तो ओरिजिनल में क्या आने वाला माइनस p एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, तो 13 माइनस पी स्क्वायर. ओके जी. अब वो कह रहे हैं दैट लाइज 4 यूनिट्स अबव वाई एक्सिस, राइट. तो इसका मतलब ये चीज आपके पास हो जाएगी 4. सो 13 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9. सो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. दिस शुड बी द आंसर. यस, डी इज द रिजल्ट. यस, आई एम एक्सप्लेनिंग the value of p such that this parabola, एक पैराबोला आपको दे दिया गया, y is equal to x square plus 2px plus 13, सेम है जैसे हम पहले करते आए हैं, उसके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, y is equal to x square plus 2px plus p square, this thing.
सो y माइनस बिल्कुल सेम उसी तरीके से ला करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट जी। तो इस केस में अगर आपके पास वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स क्या हो जाता है 0 0, तो इस चीज को दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू 0, दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। सो हमारे पास क्या आ गया माइनस पी और 13 माइनस पी स्क्वायर। ही सेज वर्टेक्स लाइज 4 यूनिट्स अबव इट, जिसका मतलब ये चीज 4 है, सो 4 रिप्लेस करो, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो अकॉर्डिंगली डी इज द आंसर। Question number 12 now. If a is not equal to 0 and the line 2bx plus 3cy plus 4d is equal to 0 passes through the point of intersection of the parabola y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay, then this question is from your AIAAA examination. आप लोगों को दो पैराबोला दे दिए गए हैं, y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay, ओके जी। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन में से पास हो रहा है, दिस द लाइन इज 2bx प्लस 3cy प्लस 4d इज इक्वल टू 0। देन ही सेज कि ये जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं, मतलब जो जो ये एबीसी का रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट आई विल डू कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये दो पैराबोला दिए हुए हैं, इन दोनों पैराबोला से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर वो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उनको इस लाइन में पुट करके चेक करते हैं कौन सा रिलेशन ये बियर करेगा। द So let us start it. The parabolas are y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay, and the line which he is giving, that is twice of bx plus 3cy plus 4d is equal to 0, okay ji, and a is not equal to 0. This information is with us. Now let's find out the point of intersection here. Y is equal to x square upon 4a, x square upon 4a whole square is equal to 4ax, that gives you x4 is equal to 16a square x, means x4 minus 16a square x is equal to 0, x कॉमन रखते हैं, x क्यूब माइनस 16a square is equal to 0, right, 16a क्यूब, क्यूब आ जाना चाहिए, स्केयर यहाँ था, यहाँ भी क्यूब आ जाना चाहिए, यहाँ 64 आ जाना चाहिए, स्केयर है वो, yes 64, here also 64, x4 minus 64a cube into x is equal to 0, x कॉमन लें, x क्यूब minus 64a cube is equal to 0, that gives you x is equal to 0 and x is equal to 4a, okay जी। What I have taken this, यहाँ x की वैल्यू 0 रिप्लेस करें, सो एक पॉइंट आपका बन रहा है 0 0, और नेक्स्ट 4a यहाँ रिप्लेस करूं, सो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है 4a 4a 4a, ओके जी। नाउ द लाइन इज दिस, लाइन इज दिस, लाइन है आपके पास 2bx plus thrice of cy plus 4d is equal to 0, it is passing through 0 0, passing through 0 0, means this 0 d is equal to 0, you are getting d is equal to 0. Next, passing through 4a 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 4a, so that gives you 8ab plus 12ac plus 4d is equal to 0. Now d is giving you 0, so this portion gets eliminated, you are left with 8ab plus 12ac is equal to 0, so 4a common लो यहाँ से, you are left with twice of b plus thrice of c is equal to 0. He is giving you a is not equal to 0, इसका मतलब है twice of b plus thrice of c is equal to 0, so that gives you twice of b plus thrice of c is equal to 0, okay जी। आप लोगों के पास दो टर्म 0 आई हैं, एक तो d is equal to 0 और दूसरा 2b plus 3c is equal to 0,
Now let us check the options. What he says, first option is d square plus twice of b plus thrice c whole square is equal to 0. मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तो वो तो होगा ही, राइट. सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू टर्म्स व्हिच आर सेपरेटली 0 विल आल्सो बी 0. सो फर्स्ट इज द ऑप्शन, सेकंड नहीं है ऑप्शन, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ में वो दे ही लग रहा है 3b प्लस 2c. 3b प्लस 2c, 3b प्लस 2c तो हमारे पास आया ही नहीं है, उसने ऑल्टर कर दिए. सो ए इज द आंसर. ओके, सो व्हाट आई कैन से implies d square plus twice of b plus thrice c 3c is equal to 0. So A option is the answer. Let me explain you the question once again. Question is good, having a good momentum. आपको दो पैराबोला दे दिए गए थे, one is this, another is this, और एक लाइन दे दी गई थी. Then he is giving you few options के जी ये A B C का जो रिलेशन है कौन सा उसमें से फैक्टर है जो कि उसको सेटिस्फाई करेगा. What I did, मैंने इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, जहां वो कटते हैं दोनों के दोनों पैराबोलास, वो दोनों के दोनों जहां कटते हैं कम पॉइंट कम्स आउट टू बी 0 0 एंड 4a 4a. 0 0 और 4a 4a इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, लाई करेंगे. सो सेपरेटली उनको पुट करो. एट फर्स्ट स्टेज हमने यहाँ 0 0 रिप्लेस किया, x को 0 से रिप्लेस करो, y को करो, यू आर लेफ्ट विद 4d इज इक्वल टू 0 मींस d इज इक्वल टू 0. ओके जी. नेक्स्ट पासिस थ्रू 4a 4a, 4a 4a से पास कराएंगे इसको, यहाँ x की जगह 4a रिप्लेस करो, यहाँ 4a रिप्लेस करो. सो यू आर गेटिंग 8ab 12ac प्लस 4d इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास a को कॉमन लेके फैक्टर आ रहा है 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. ही सेज a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो 0 हो गया. सो ट्वाइस ऑफ b प्लस थ्राइस ऑफ c इज इक्वल टू 0. दैट मींस अगर ये भी 0 है ये भी 0 तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीस टू विल आल्सो बी 0. So the answer is yours A part, that d square plus twice of b plus thrice of c is equal to 0. Now the next question, 13th. Yes, now the coordinates of the point on the parabola which is nearest to the line, जो कि इस लाइन से बिल्कुल नजदीक है. ठीक, पैराबोला आपको दे रहा है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 which is nearest from the line y is equal to 3x minus 3. ये नियरेस्ट निकालने के लिए, फारदेस्ट निकालने के लिए एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं कि जी हमें कर्व से वैसे ही पता चल जाए, अदरवाइज आप लोगों के पास मैक्सिमम मिनिमा तो है ही. आई एम यूजिंग हियर मैक्सिमम मिनिमा. यस, लेट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला भी, मतलब इस तरीके से है. सिचुएशन इज दिस, थोड़ा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं. ये पैराबोला आपके पास, ठीक है जी, दिस पॉइंट, ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 ही है. यस, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3. वो कहता है ये जो पॉइंट है ये इससे नियरेस्ट होना चाहिए, मतलब दिस डिस्टेंस pm शुड बी लेस, लीस्ट. सो लेट अस टेक दिस पॉइंट b, p पॉइंट ले लेते हैं. y इज इक्वल टू दे रहा है वो ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और उसका एब्सीसा ले लेते हैं x. सो दिस पॉइंट, मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए पैरामीटर मैंने पॉइंट ही ऐसे ले लिया, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2. अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मिनिमम कर देते हैं. डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का. ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन में किया था, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0. सो लाइन इज 3x minus y minus 3 is equal to 0. So Pm is equal to 3 into x, 3x minus x square minus 7x minus 2 minus 3 modulus upon root of 9 plus 1. ये डिस्टेंस आ गया. लेट्स मेक इट ए फंक्शन fx that is equal to x square plus 4x plus 5
ठीक है जी, मैं न्यूमेरिकल डिस्टेंस लेकर के चल रहा हूं, मतलब नेगेटिव हटा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आना चाहिए था, मैंने सारा पॉजिटिव रख दिया, 1/√10 आउटसाइड कांस्टेंट. नाउ डबल डेरिवेटिव f dash x 1/√10 into 2x plus 4 for maximum minima x is equal to -2. ओके जी, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, f double dash x that gives you 2/√10, so that is greater than 0, so minimum at x is equal to -2. ओके जी, x is equal to -2 के ऊपर वो मिनिमम है, तो x की वैल्यू यहाँ -2 पुट करो, -2, so point is -2, 4 minus 14 plus 2, what you are getting, -8. So this should be the answer, -2 -8. Yes, A option is the answer, -2 -8. क्या था क्वेश्चन में कि एक कर्व आपको दे दिया गया था, एक लाइन आपको दे दी गई थी, वो कहता है व्हाट्स द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, कम से कम डिस्टेंस क्या है उसका, छोटा छोटा. सो आई टेक द पॉइंट एज टू बी द x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, पॉइंट ले लिया उसके ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, राइट, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्मूले से, देन मेक इट न्यूमेरिकली पॉजिटिव, fx डेरिवेटिव किया 2x प्लस 4, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, सो x इज इक्वल टू -2, डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव यहाँ क्या आ रहा है, 2/√10 ग्रेटर देन 0, और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, सो दिस इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2, राइट, तो x पे वैल्यू क्या आ गई, -2, यहाँ -2 रिप्लेस करोगे आपका पास ऑर्डिनेट आ जाएगा, सो दिस इज हाउ द रिजल्ट इज, आंसर इज A. Next question now, 14th. Fourteenth is given two ends of lattice rectum, maximum number of parabolas that can be drawn. Okay, जब थ्योरी करवाई थी that time I have explained, I am explaining once again कि अगर एक लेटस रेक्टम दे दिया जाता है आप लोगों को, राइट, व्हाट इट सेज, गिवन टू एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ओके जी, दो एंड एक लेटस रेक्टम के दे दिए जाते हैं, वन इज दिस अनदर इज दिस, कहते हैं इसके ऊपर कितने पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, कितने पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. अब इसका मतलब मिडल में फोकस हो जाएगा, फोकस, that means one of the parabola is like this, another parabola is like this, so at most which you can draw parabolas are two only, दो पैराबोला आएंगे, एकदम स्ट्रेट वे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, so answer is B here. Now next question, quite simple, focus of parabola, 15th now. This was question number 14. The answer to 14th question is B, दो हम ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोलास, ओके जी. नेक्स्ट आई एम डूइंग नाउ 15th क्वेश्चन. 15th, फोकस, पैराबोला है आपके पास 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0, ओके जी. 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0. AIEEE लेवल तक के लिए सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, या फिर लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस परफेक्ट स्क्वायर परफॉर्म करते हैं. 4y² माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67, 4 कॉमन लो, 4 इंटू y² माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 67 अपॉन 12, ओके जी, क्योंकि मेरे को y का क्वेश्चन इधर भी वन रखना है, उधर x का क्वेश्चन भी वन रखना है, so that's why I am doing this. So 4 into y² minus 5y is equal to minus 3 into x plus 67 upon 12, ओके जी. नाउ परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, y² minus 5y plus 5 का y का कोफिशिएंट 5, हाफ करो 5/2, 25/4 is equal to minus 3x minus 67 upon 4 plus 25/4, agreed जी. That gives you y minus
5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x -2 4/4, राइट, यही आ रहा है. Yes, so this gives you y minus 5/2 whole square is equal to -3, कॉमन रखेंगे, x plus x plus 21/6 7/2 7/2. ओके जी, सेट है सब कुछ. y minus 5/2 whole square is equal to -3 कॉमन लें, yes x plus 7/2. Yes, so capital X is equal to x plus 7/2, capital Y is equal to y minus 5/2. So the focus इस केस में क्या होगा आपका, उसको सेट करेंगे 4 इंटू -1/3 लाने के लिए -3/4. So focus is y square is equal to a0 -3/4, 0. So -3/4 यहाँ रिप्लेस करो, -3/4 is equal to x plus 7/2 -3/4 -7/2 is equal to x. So this is 14 plus 3 17/4 17/4 minus 17/4 and 5/2. This should be the focus. Let us check it. Yes, minus 17/4 and 5/2. This is the answer. So focus is minus 17/4 5/2. C is the answer. Right? Procedure पुराना ही है. I have explained it time and again. जो भी इक्वेशन आप लोगों को दी हुई हो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, राइट, शिफ्टिंग द ओरिजिन करो, मतलब लाइक दिस. थोड़ा अभी इनएक्सपीरियंस हो तो उसको कैपिटल एक्स लो, उसको कैपिटल वाई लो, राइट, इक्वेशन को कन्वर्ट करो इस फॉर्म में. एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x, तो -3x के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -3/4 इंटू एक्स हो जाएगा. ठीक है, अगर इक्वेशन ये हो y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हो तो फोकस क्या बनता है आपका -a0. सो -3/4, 0. कैपिटल x की जगह रखो -3/4, स्मॉल x निकालो, कैपिटल y की जगह रखो 0 और स्मॉल y निकालो. सो दिस इज आंसर. ओके जी, नेक्स्ट नाउ 16th क्वेश्चन. Sixteenth is, yes, the focus of a parabola divides the focal chord of the parabola in the segment of length 3 and 2. The length of the latest rectum of the parabola is. ठीक है, वो कह रहा है this is a parabola, right. ये फोकस लो, यहाँ कोई एक फोकल कॉर्ड है that divides it in the ratio, length है उसकी 3 and 2, right. कहते हैं then the length of latest rectum is, latest rectum आपको बताना है. Recall the theory. I told you that the semi latest rectum is twice of a, पूरा latest rectum क्या होता है 4a, semi latest rectum is 2a, semi latest rectum is harmonic mean, उसको L का नाम दे देते हैं. L is harmonic mean between the focal distances. उधर का जो फोकल डिस्टेंस है इधर का फोकल, उसका अगर हार्मोनिक मीन निकालें that is equal to this. So I am using that. So twice of L is equal to 2, 3 into 2 upon 3 plus 2, 5. So this is 2L is equal to 3 to the 6, 6 to the 12, 12 upon 5. तो कंप्लीट लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 24/5. सो लेटेस्ट रेक्टम इज, लेटेस्ट रेक्टम 4L होता है. सो 4 into 2 into this 24/5. This should be the answer. Yes, D is the answer. क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा ये देखा करो कि इसका थ्योरी पोर्शन के साथ कहाँ रिलेशन है. ओके जी, थ्योरेटिकली सबसे पहले आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि पैराबोला अगर हम करने जा रहे हैं
तो पैराबोला की प्रॉपर्टीज क्या है, फोकस कहाँ पे है, उसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, राइट ये जो लेटेस्ट रेक्टम है वो इनके साथ में क्या रिलेशन बियर करता है, then only then you will be comfortable in doing such type of question. Don't do cram these questions कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा. First of all, theory portions would be important. 2L is equal to, I told you that the semi latus rectum is equal to, या फिर latus rectum बना लो आप लोग पूरा कि जी latus rectum is equal to, latus rectum is equal to twice of the harmonic mean between the intercepts. Okay, जो भी इंटरसेप्ट बनाएगा ए और बी उसका ट्वाइस हो जाता है. So that I have done here, उसी को यूज किया यहाँ पे. Next now 17th question. An equilateral triangle is inscribed in the triangle this, one of whose vertex is at the vertex of parabola. The length of the triangle is. शायद ही कोई एग्जामिनर हो जिसने ये क्वेश्चन ना लिया हो. ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट. Parabola is this. What he says? An equilateral triangle is inscribed in the parabola. One of the vertex is at the vertex of parabola. एक vertex उसका यहाँ पे है. ओके जी. This way. Agreed. Let the length is L. Let length of triangle is equal to L. ठीक है जी. अब अगर ये वर्टेक्स लिया है, राइट ये साइड है तो ये इसको बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, राइट तो ये एंगल भी इसको बाइसेक्ट करता हो जाएगा. दिस एंगल इज 30 डिग्री. ठीक है जी. लेट अस टेक दिस पॉइंट टू बी एज एक्स वाई. जनरली हम लोग 80 स्क्वायर 280 लेते हैं. 80 स्क्वायर 280 मत लेना. ठीक है. पैराबोला जनरल है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. राइट. पैराबोला थोड़ा चेंज कर दे, प्रॉब्लम मत क्रिएट कर लेना कि हाँ 80 स्क्वायर 280 लेंगे नहीं. सो एक्स वाई इज ओके हियर, राइट. L this much is x, that means this much is y. So x upon L क्या बनने जा रहा है हमारे पास, x upon L, x upon L base hypotenuse 90 डिग्री के सामने hypotenuse, that is equal to cos 30. That means x is equal to L cos 30. And in the same triangle y upon L क्या बनने जा रहा है, y upon L, that is equal to sin 30 perpendicular upon hypotenuse. So y is equal to L sin 30, right. तो ये जो पॉइंट एक्स वाई हमने लिया हुआ ये वाला, उसको P नाम दे देते हैं. So P becomes, P was xy and that is equal to L root 3 by 2 and L by 2. cos 30 की वैल्यू क्या है, रूट 3 by 2. sin 30 क्या है, हाफ, वो मैंने रिप्लेस कर दी. Now xy lies on the parabola, it lies on y square is equal to 4x, that means y L square upon 4 is equal to 4 into L root 3 upon 2. Okay, that gives you 2 to the 4. So L square is equal to L cancel कर दो, L रह गया, right. L is equal to 8 root 3, 8 root 3, 4 to the 8, 8 root 3. So that's the length of the triangle. Let us check it. Yes, D is the answer. Okay, I am explaining again what he says, that an equilateral triangle is inscribed in the parabola. Y square is equal to 4x. पैराबोला वो चेंज कर सकता है, कभी x square is equal to 4ay कर दे, या फिर y square is equal to 4ax कर दे, या समटाइम यहाँ कोई और न्यूमरल यूज कर दे. So the method will be same, right. Let us take any point. The ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है दैट इज दिस 0 0 के ऊपर है, एंड द वर्टिसेस आर वन वर्टेक्स हियर एंड अनदर वर्टेक्स हियर. सो दिस इज अ ट्राइंगल. एग्रीड जी. लेट अस टेक एनी पॉइंट हियर इज xy ऑन द पैराबोला, then this much distance is x, this is y. Then using simple t ratios, x upon L is equal to cos 30, right, base upon hypotenuse, and y upon L is equal to sin 30, right. So your P point, ये जो पॉइंट है xy, उसको हमने L और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको कि हम जनरली पोलर फॉर्म भी कहते हैं. L रूट 3 by 2 L by 2, इसको हमने वापस पैराबोला में रिप्लेस कर दिया, आपके पास L की वैल्यू आ गई, राइट. दिस हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन.
Next now is 18. Equation of directrix of the parabola whose focus is 0 0 and tangent at the vertex is this. Very important. मतलब उसके पैराबोला का कोई भी पार्ट दे दिया जाए और फिर कहा जाए दूसरा पार्ट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स दे दे, फोकस दे दे, फिर ये कहे जी वर्टेक्स क्या है. Such type of questions are damn important. Equation of directrix of the parabola whose focus is 0 0. Okay जी, focus 0 0 दे रहा है वो. I am drawing the rough sketch, right? Focus is 0 0. Tangent at the vertex is x minus y plus 1 is equal to 0. वो कहते जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मेरे को ये डायरेक्ट्रिक्स निकालना है. डायरेक्ट्रिक्स at equal distance here, agreed. Directrix at equal distance here, ये जो इक्वेशन होगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये पॉइंट मेरे को चाहिए, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है. दिस पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट हियर. दिस पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट हियर. इमेज के लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट दिया था कि अगर ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, राइट जी, इसकी इमेज आपने निकालनी है इस लाइन में ax plus by plus c is equal to 0. So this is the image here hk, right? तो इमेज किस तरीके से निकलती थी, h minus x1. I am just recalling k minus y1 upon b is equal to minus 2 into ax1 by1 plus c upon a square plus b square. This is how you can find out the image in a shortcut. अदरवाइज हमारे पास ये लाइन है, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर ये निकालो. आई एम नॉट यूजिंग दैट. सो लेट दिस पॉइंट इज एच के, राइट. सो 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू के माइनस 0 अपॉन माइनस 1. ठीक है, ए यहाँ पे क्या है 1, बी क्या है माइनस 1 इज इक्वल टू minus twice of 0 minus 0 minus 0 plus 1 upon 1 plus 1 2, 2 cancelled out. So h हमारे पास क्या आ गया 1 into minus 1 minus 1. k हमारे पास क्या आ गया 1. इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास क्या आने वाला है minus 1 and 1 minus 1 and 1. ओके जी, स्लोप इस लाइन की क्या है 1, इसकी बी स्लोप माइनस 1 हो जाएगी. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y माइनस 1, ये पॉइंट ले रहा हूं, इज इक्वल टू स्लोप इसकी 1 है तो उसकी भी 1 ही होगी, पैरेलल होते हैं दोनों, 1 into x plus 1. सो दिस शुड बी द आंसर, x minus y 1 plus 1 2 is equal to 0. Okay, this is the answer. Let us check it. Yes, C is the answer. X minus y plus 2 is equal to 0. Okay जी, C. क्या कह रहा था वो क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 0 0. फोकस 0 0 दे दिया, टेंजेंट एट द डायरेक्ट्रिक्स उसने दे दिया x minus y plus 1 is equal to 0. राइट, मेरे को निकालनी थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स के लिए मेरे को स्लोप चाहिए. स्लोप तो भाई जो इसकी है वही इसकी होगी. अब एक तो मेथड ये था कि मैं इसका एक्सिस निकालता, एक्सिस 0 0 से पास हो रहा था, राइट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, फिर मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगा के ये निकालता. बट आई यूज द शॉर्टकट, वेरी नाइस शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या था कि जी इमेज निकालिए इस पॉइंट की इधर. इमेज के लिए शॉर्टकट था h माइनस x1 अपॉन ए के माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू दिस थिंग, राइट. ये यूज करके हमारे पास आई यूज दिस, ये पॉइंट आ गया मेरे पास क्या माइनस 1 एंड 1, माइनस 1 और 1 है, स्लोप 1 है. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यू आर किंग नाउ, फाइंड कर सकते हैं आप. सो दिस इज द आंसर. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नाउ.
Yes, 19th. The equation lambda x square plus 4xy plus y square plus lambda x plus 3y plus 2 is equal to 0 represents a parabola. Then lambda is equal to, पैराबोला रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो कंडीशन थी वो क्या थी कि सबसे पहले तो जो लैम्डा है, जो डेल्टा है, सॉरी डेल्टा क्या था, ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सेकेंड इज एच स्केयर शुड बी इक्वल टू ए बी. सो लेट अस चेक हियर. इक्वेशन है हमारे पास लैम्डा एक्स स्केयर प्लस 4xy प्लस वाई स्केयर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देन लैम्डा इज इक्वल टू, ओके जी, हाँ जी, लैम्डा क्या बन जाएगा इसमें, अब वो इज नॉट इक्वल टू 0 से तो हमारा कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं. सो मैं बिल्कुल ही उस पर जाता हूँ पॉइंट के ऊपर कि एच स्केयर माइनस ए बी शुड बी इक्वल टू 0. ओके जी, एच इक्वेशन को कंपेयर करो, ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy सी इज इक्वल टू 0. एच स्केयर, एच क्या जा रहा है यहाँ पे, h is half the coefficient of this means 2, 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस a क्या आपका लैम्डा, b क्या 1, so lambda is equal to 0, so lambda is equal to 4. This should be the answer, I think. Yes, lambda is equal to 4, b is the answer, b part. okay, स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई थी आप लोगों को, स्टैंडर्ड इक्वेशन lambda x square 4xy plus y square plus lambda x plus 3y plus 2 is equal to 0. This equation represents a parabola if h square is equal to ab. okay, दूसरी कंडीशन जो है आपकी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, वहां से मेरे पास कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है. सो h square is equal to ab, h square is equal to ab लगाया, lambda 4 आ गया, we got the result. नेक्स्ट क्वेश्चन now 20th. now, an arch is in the form of parabola with its axis vertical. The arch is 10 meter high, okay, and 5 meter at the base. These are the practical question, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला में से क्वेश्चन है ये, और जब भी किसी चीज की एप्लीकेशन आती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. So I am drawing the sketch like this. Say let the arch is like this. Okay, for the sake of convenience I am drawing this way, you can draw this way also. An arch is in the form of parabola with its axis vertical. ठीक है जी, 10 मीटर हाई, टोटल 10 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हाइट जो है उसकी that is 10. वाइड है वो 5, इसका मतलब है दिस मच इज 5, तो ये रह गया 5/2, 5/2 इधर से, राइट. हाउ वाइड इज इट, कितनी चौड़ी है वो एट द 2 मीटर के ऊपर, जब इसकी लेंथ 2 है, देन दिस आई हैव टू कैलकुलेट. ओके जी, तो इसके लिए पहले मैं इक्वेशन निकाल देता हूँ पैराबोला की. इक्वेशन निकालने के बाद फिर ये जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगा आप लोगों का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y, y इसमें 2 रिप्लेस कर देंगे, x निकाल देंगे, दैट्स द थिंग. हाँ, लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला. ये पॉइंट क्या बनने जा रहा है आपका, हियर x इज व्हाट, x इज दिस मच 5/2, y इज हाउ मच 10, ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा. सो पैराबोला की नेचर क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. My ultimate aim is to find the value of a. x is 5/2, 25/4 is equal to 4a into 10, राइट जी. सो a की वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, 5/32 a. So parabola is x square is equal to 4/32, 4 5/8 हो जाएगा, 5/8 into y. This is a parabola. ओके जी, 10 डिस्टेंस था, इसका मतलब अगर ये चीज 10 है तो y क्या हो जाएगा 10, x 5/2 ले लिया मैंने, that means parabola was x square is equal to 4ay, that is passing through the particular by 5/2 and 10, 5/2 और 10 उसमें रिप्लेस कर दिया हमने, a की वैल्यू निकाल दी, पैराबोला हमारे पास आ गया. ठीक है जी. नाउ इफ y is equal to 2,
if y is equal to 2, if y is equal to 2, तो x स्क्वायर क्या आने वाला है आपको 5/8 into 2, यानी कि 2 to the 4, 2 4 the 8, so x is equal to √5/2. so this much wide it should be. क्या आंसर है उसका? A is the answer now, √5/2. so the width is equal to √5/2 units, जो भी units हैं. Yes, let me explain it once again. What he says, an arch is in the form of parabola with its axis vertical. Vertical x है तो parabola क्या लिया जाएगा? x square is equal to 4ay. Okay जी. The arch is 10 meter high. 10 meter high है वो and 5 meter wide at the base. Base के ऊपर आपने पैराबोला इस तरीके से ड्रॉ करना था, इस तरीके से कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई एम स्केचिंग इन दिस वे. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका? एक्स डिस्टेंस क्या है इसका? 5/2. हाई कितना है वो? 10. सो दैट इज, रिप्लेस करो वहां पे, ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू हमने निकाली, ए की वैल्यू वापस यहाँ रिप्लेस करो, यू गेट द पैराबोला. ओके जी, पैराबोला की आपको इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8y. अब वो कह रहा है ये कितनी चौड़ा होगा पैराबोला, आर्च कितनी चौड़ी होगी, जबकि इसकी हाइट 2 होगी. हाइट 2 का मतलब है कि y की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 2 रिप्लेस करी, x निकाल दिया. सो दैट्स द एग्जैक्ट विड्थ ऑफ द parabola at that time. Okay, so this is the answer.